परम शांति। सभी को परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की ये हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और मेरे साथ है डॉक्टर सतीश जी जो कि अमेरिका से आए हैं और आज बहुत ही बढ़िया हम बात करने वाले हैं। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अफेक्ट ऑफ फूड एंड योगिक प्रैक्टिस के ऊपर, राइट, और योगिक प्रैक्टिस ऑन माइंड एंड बॉडी एंड मॉड्यूलेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल बॉडी। अगर हम हर एटम को देखें, ठीक है, तो हर एटम इज वाइब्रेटिंग, ठीक है। ड्युअलिटी ऑफ कंसेप्ट तो ऑलरेडी बहुत पहले साइंस में प्रूव हो चुका है कि एटम को अगर जब आप देख रहे हो तो वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है, जब आप नहीं देख रहे हो तो डिफरेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है। ऐसी बात। सेम थिंग, फूड भी एटम से बना है, बिल्कुल, ठीक है। अब उसके अंदर भी एनर्जी है, एनर्जी इज मेड ऑफ एटम, ठीक है। तो जो हम फूड खा रहे हैं उसके साथ साथ में ये चीज इमोशंस भी अटैच्ड है, इमोशंस भी एनर्जी है, ओके, ठीक है। और ये इंटरमिंगल होते हैं। अब सपोज कर लो जो मेजर जो क्वेश्चन है कि वेज और नॉन वेज, ठीक, सात्विक या तामसिक, ठीक है। जो आपको इनर्ट करेगा वो, और यह वो है। अब ठीक है, इस तरह से लेता हूं कि ज्यादातर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाते हैं वो धीरे धीरे, भले ही पहले खाते पीते हो, ठीक है, पर धीरे धीरे अंदर से वो जो कहते हैं नहीं, आवाज आती है, बाकी चीजें छूटती चली जाती हैं, ठीक। वो क्यों हो रहा है? एक तरह से, ठीक, वो जो एनर्जी है, जो आत्मा है, जो एनर्जी सोर्स है, ठीक है, दैट इज वेरी इंट्यूटिव। जो मैं पहले बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, उसे क्या चाहिए, ठीक। अगर हम एनर्जी एसिमिलेशन देखें तो इस पूरे ब्रह्मांड की जो पृथ्वी में जो भी जो दिख रहा है, मैं जो विजिबल वर्ल्ड, उस सब की एनर्जी सूरज से आ रही है, ठीक है। और सबसे पहला किंगडम जो एसिमुलेट करता है वो है प्लांट किंगडम। सॉरी, जो सबसे पहले सिस्टम, जो किंगडम जो एसिमुलेट करता है, एनर्जी को ग्रहण करता है, उसे फूड में कन्वर्ट करता है, वो है प्लांट। प्लांट 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 हाँ, पौधे, जड़ी बूटी पौधे, जी जी जी, ठीक। तो जाहिर है कि उसके अंदर एनर्जी सबसे प्योर फॉर्म में आई, क्योंकि उसने सोर्स से लिया, सूरज से लिया। अब उसी एनर्जी को जानवरों ने खाया, ठीक है। तो एक हमारे फिजिक्स में है सिस्टम ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे जैसे एनर्जी फ्लो होती है तो डिके होती है, तो डेविएशन होता है स्ट्रेट पाथ से, ठीक। तो जैसे जैसे फ्लो होगा तो वो एनर्जी डिके होती चली जाएगी। अब जब प्लांट से एनिमल किंगडम में आई तो एनर्जी उसकी डिके हो गई, जो एनर्जी मिली वो डिके हो गई। अब उसी जानवर को अगर इंसान खाएगा तो एनर्जी जो मिल रही है वो और भी कम मिल रही है, ठीक है। पर एक सूडो कंसेप्ट है कि आप मांस खा रहे हो तो आपको ज्यादा ताकत मिल रही है, वो ताकत उससे नहीं मिल रही है, उसके जो इमोशन, जो एंगर वगैरह है वो मिल रहा है, वो खा रहा है, ठीक। एजिटेशन ज्यादा है, और साथ में तुम्हारा जो नाइट्रोजन वगैरह जो वेस्ट है उसके अंदर वो चीज ज्यादा है, ठीक। उसके साथ में जब उसकी मृत्यु हुई, उसके साथ जो इमोशंस हुए, वो केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ उसका, वो भी मांस के अंदर ज्यादा है, ठीक। तो एक तरह से आप मांस ना खा के उसके इमोशंस वगैरह, इसी तरह से जितने भी देखा होगा जो भी सात्विक भोजन खा रहे हैं उन्हें शारीरिक कष्ट तो हो सकता है पर मानसिक कष्ट नहीं होगा, मेंटल डिसऑर्डर उनको नहीं हो। बहुत सही। ज्यादातर जो मेंटल डिसऑर्डर है वो मांसाहार के अंदर है। इसके ऊपर भी स्टडी होनी चाहिए ना? है, चल रही है इसके तब बुक्स हैं, अच्छा, लोगों ने करी है स्टडी, बुक्स हैं, और आगे और हो रही है। आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी, क्योंकि जब तक इस एस्पेक्ट को, ये बहुत जल्दी से तेजी से फैल रहा है जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है और जो अल्टरनेट वर्ल्ड का जो है,
बाकी जो मेन एक्सट्रीम है वो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जब तक इसको नहीं समझोगे तो वो चीज नहीं होगी। ठीक, तो बाकी हमने सात्विक भोजन का तो देखा, जब आप फलाहार हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, वो खा रहे हैं, तो उसमें ये सब चीजें नहीं है। ठीक, एक तो एनर्जी आपको सेकेंडरी एनर्जी मिल रही है, वहां पे टर्शरी एनर्जी मिल, ठीक है, वहां पे आप इमोशंस, एंगर, वो सारी चीजें, और यहाँ पे वो चीज नहीं है। वहां पे वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट भी जा रहे हैं, और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इट इज ए हेल्दी चॉइस। और अगर आप अध्यात्म में जा रहे हैं तो आप इस तरह से सोचिए कि अगर आप अध्यात्म मतलब कि आप ऊपर की ओर उठना चाह रहे हैं, यही तो हुआ। हाँ, ठीक है, स्पिरिचुअल में हमेशा तो दिखाते हैं वो ऊपर उठा हुआ हल्का होता है, हल्का दिखा रहे हैं। ठीक है, आप एक तरह से ये सोचो, वैसे तो लेविटेशन दिखाते हैं ना, हाँ, levitation उड़ते हुए, दिखाते हैं। उड़ता हुआ। आप इस तरह से सोचो, कोई आप जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप बराबर। हायर जाने की कोशिश कर रहे हो, हम्म, और अगर आप 250 ग्राम भी अपने उस पर वजन डाल दो, ठीक है, डेली अगर 250 ग्राम करके डाल रहे होगे, जो भी इमोशंस हो गए, कर्म बंधन हो गए, ठीक है, जिसने मारा उस जानवर को उसको भी कर्म बंधन लगा, जिसने खाया उसको भी कर्म बंधन लगा, दोनों को कर्म बंधन लग रहा है मांसाहार में, इसकी मृत्यु हुई। ठीक, तो वो जो कर्म बंधन, कर्मों का बोझ तो बढ़ा, एक तरह से आप फ्लाइट लेना चाह रहे हो, आपका बोझ, पेलोड बढ़ता जा रहा है, तो आप कभी फ्लाइट ऊपर उठोगे भी तो भी आप नीचे आ जाओ, जल्दी आओ। कंटिन्यू। सो द ओनली वे टू गो अप इज, आप अपना पेलोड कम करो, जो आपको जो वेट है उसको कम करो। ठीक है, अगर आप एनर्जी भी जनरेट कर रहे हो, तो अगर आप उसी वेट पे भी उड़ना चाहते हो, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ो, आज को सुधारो और आज से आगे को सुधारो। ठीक है, यानी कि आपने एनर्जी लेनी चालू करी तो अपने इंजन की पावर आप बढ़ा रहे हो। अगर आप वेट नहीं बढ़ाओगे, अपनी पावर बढ़ाओगे, तो भी आप उड़ पाओगे। वो वेट बाद में धीरे धीरे करके समय होगा जब आप फ्लाइट में आ जाओगे, तो आप उस चीज को हटा के फेंक सकते हो। जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे तो आप वेट को भी नहीं कर सकते, तो प्रोग्रेस नहीं हो सकती।